Ladies, how are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish. This is one-to-one session with your dietitian that is held on every Saturday. And I come up with some important topics that is really helpful for you in your weight loss journey. So today's topic that I've selected is according to, you can say, this is something that is really trending since last 3-4 months. Before that, I'd already done a session on intermittent fasting that was so much trending in 2023, 2024, and this time the most trending topic या आप कह लो कि जो वे ऑफ वेट लॉस जर्नी जिसके बारे में बात की जाती है एंड इफ आई वुड से दैट अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो एक एक्सक्यूज दिया जाता है हमारी ओबेसिटी को तो ये रॉन्ग नहीं होगा. सो एक्चुअली में दैट समथिंग दैट इज रियली ओल्ड लेकिन उसको एक न्यू हाइप क्रिएट करके उस चीज को दोबारा से रीसेंटेंस किया गया है. सो दिस इज कॉल्ड बॉडी इन्फ्लेमेशन. सो व्हाट इज बॉडी इन्फ्लेमेशन? इट्स नॉट समथिंग दैट इज न्यू टू अस. ठीक है, ये एक बहुत पुरानी चीज है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी रही है, जो कि हमारे वेट लॉस जर्नीज में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती रही है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इट्स नॉट लाइक कि ये हमारे लिए कभी भी फेमिलियर नहीं थी. Inflammation is a hot topic in the health and wellness world only today with many diets and emerging to combat it. ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन इसलिए की जा रही है बिकॉज समहाउ कुछ सेलिब्रिटीज की बात कर लें या हम कुछ वेलनेस कोचेस की बात कर लें, इन्होंने इसको हाइप क्रिएट किया है विच इज एक्चुअली नथिंग न्यू इन वेट लॉस जर्नी. सो इट्स बेटर कि अगर हम इसको इस चीज के रिगार्ड में देखें दैट दैट इज कि ये पहले से ही एग्जिस्ट करती थी एंड वेरी इट्स वेरी कॉमन इन यू कैन से इन एवरी थर्ड पर्सन. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई न्यू चीज है, ये एवरी थर्ड पर्सन में एग्जिस्ट करती है. बट people are totally shifting towards anti-inflammatory eating patterns. ठीक है, so that हम उसके जो इफेक्ट्स हैं उससे बच सकें. ठीक है, तो what is body inflammation? Body inflammation is actually the immune system natural response to injury, इन्फेक्शन और हार्मोनल स्टिमुलाई. ठीक है, यानी कि किसी भी चीज पे रिएक्शन देती है जब हमारी बॉडी, बेशक वो एक छोटा सा कट ही क्यों ना हो, कोई छोटी सी इंजरी या इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, उस पे रिस्पॉन्ड देती है. दैट इज सिंपली इट्स अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीलिंग एंड फाइट ऑफ थ्रेट्स. ठीक है, ये बहुत एक जनरल और कॉमन फिनोमेना है इन्फ्लेमेशन का. किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर लेती है हमारी बॉडी के सेल्स और इन्फ्लेमेशन के साथ, सो दैट उसके अंदर मजीद कोई इन्फेक्शन ना जाए या उसके अंदर कोई हार्मफुल स्टिमुलाई ना जाए. तो लेकिन अभी जो इस टाइप की इन्फ्लेमेट बॉडी इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी डाइट्स चल रही हैं, दैट इज दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ठीक है, देयर एज एन सबसे पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. वन इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन दैट इज अ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स एंड वन इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दैट इज अ लॉन्ग टर्म लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन. ठीक है, that leads to obesity, diabetes, heart disease and autoimmune disorders. बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं लेकिन हम आज इसको बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दैट इज रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड आवर वेट लॉस जर्नीज. ठीक है, मैं और किसी भी चीज पे बात नहीं करूंगी. ठीक है, मैं इंजरी पे इन्फेक्शन पर बात नहीं करूंगी. हमें चाहिए इसका इसका आउटकम, इसका रिजल्ट, इसका इम्पैक्ट फ्रॉम आवर बॉडी दैट लीड्स अस टू ओबेसिटी. ठीक है, और ओबेसिटी के साथ किस तरह से एक्सेस फैट रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल से, इसके बारे में बात करूंगी. आई ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर एवरीवन सो दैट आपके लिए ये कोई बहुत मुश्किल बात ना हो. हाँ, हमें ये पता है जी कि विद्या बालन ने अपना जो वेट लॉस किया है दैट इज थ्रू इन्फ्लेमेटरी डाइट, राइट? तभी से ये इतना ट्रेंडिंग पे आया है. सो आई थॉट ऑफ कि मैं जी इसके ऊपर बात करूं. अब क्या हो रहा है, मेरे पास जो एवरी थर्ड लेडी आ रही है वो कह रही है मिस एक्चुअली मैं ओबेसिटी में नहीं हूँ, आई एम नॉट ओबीज, आई मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है. इन्फ्लेमेशन को जज करना, इन्फ्लेमेशन
होगी, मैं ये नहीं कह रही नहीं है। इन्फ्लेमेशन को जज करना और उसका इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे लेके चलना, इट्स अ सेल्फ स्टडी। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के मुझे आपकी अगर डिटेल्ड फॉर्म, इफ आई रिसीव योर डिटेल्ड फॉर्म, सो आई मे नो अबाउट योर फॉर्म, फ्रॉम योर फॉर्म, कि इसमें आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या ओबेसिटी है। अगर मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बात करूं, इफ अ पर्सन हु हैज पीसीओएस और एनी सॉर्ट ऑफ हार्मोनल imbalance, बी इट थायराइड, पीसीओडी, either or menopause, ठीक है, or if he is allergic to gluten, that person is already that person's body is already in inflammation। ठीक है, सो अगर ये तो हर उस बंदे के साथ चल रहा है जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेमेशन। चलो, ये चलो फिर एक हेल्थ कंडीशन की बात कर दी मैंने कि जी किसी के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस है या किसी के साथ कोई हेल्थ कंडीशन है तो इन्फ्लेमेशन है। अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, स्टिल इफ यू आर टेकिंग योर कार्ब्स मोर, इफ यू आर टेकिंग शुगर मोर, if you are your body has excess carbohydrates, your body is again inflammatory। ठीक है, सो ये एक नई टर्म नहीं है, हमने विद्या बालन को देख लिया या हमने मेडिटेरेनियन डाइट करीना कपूर की देख ली तो हमें लग रहा है कि जी ये तो एक नई टर्म है, हम जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के पीछे लग गए थे, अब हम इन्फ्लेमेटरी डाइट के पीछे लग जाएंगे सो दैट हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। आप अगर आपका अगर कार्ब्स का कार्बोहाइड्रेट्स आप ज्यादा इंटेक करे हो, 1 वीक के लिए अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, बेकरी आइटम, शुगर छोड़ो, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन, फर्स्ट स्टेप इन्फ्लेमेशन वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट हैव एनी हेल्थ कंडीशन, ठीक है, ये एक जनरल एक नॉर्मल फिनोमिना की बात कर रही हूँ जो कि किसी के साथ कोई हेल्थ इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ थायराइड का इशू है, आइदर इफ यू हैव पीसीओएस इशू, यस, देन यू माइट हैव हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, एंड फॉर दैट you need a specific insulin resistant diet so that आपकी बॉडी में ये चीज स्पाइक ना करे बार बार। ठीक है जी, अब टॉकिंग अबाउट द कॉजेस, अगर मैं कॉजेस में बात करूं तो बी इट विद हेल्थ कंडीशन और विदाउट एनी हेल्थ कंडीशन, top of the number is for your poor diet, processed food, sugary items, trans fat, ठीक है, और दे ऑल प्रमोट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ट्रांस फैट क्या होता है? जो हमारा एक सैचुरेटेड फैट होता है दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी, और फैट्स की ही फॉर्म है, और एक ट्रांस फैट है जो कि बेकरीज में और केक्स में और इस तरह में जो दैट इज डेंस, दैट हैज अ डेंस मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो प्रोसेस्ड फूड, शुगरी आइटम्स एंड ट्रांस फैट लीड्स टू प्रमोट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसी तरह से इफ यू आर स्ट्रेस्ड, chronic stress raises the cortisol level और that is again persistent to inflammation। आपकी stress level high होने से आपकी body में inflammation आती है। Then again your sedentary lifestyle that increases your inflammatory marks। ठीक है, अगर आपका lifestyle बहुत sedentary है तो फिर आपको इस चीज के बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, दैट यू माइट सफर फ्रॉम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की डिटेल मैंने इसीलिए आपके साथ स्टार्ट की है, इट्स नॉट समथिंग दैट इज न्यू टू अस, लेकिन किस किस रीजन से होती है, नाउ यू कैन गिव योर सेल्फ अ चेक कि हाँ जी इन रीजन से हो सकती है। अच्छा, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू जो कि मेनोपॉज में बेसिकली या 50 years के ऊपर जाके आपको हिट करता है, दैट कुड बी आर्थराइटिस और दैट कुड बी ड्यू टू ल्यूपस कॉजेज द इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम ने हेल्दी सेल्स को अटैक करता है जब, तो उसकी वजह से भी आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो इस चीज को जज आप खुद कर सकते हैं कि आपके इनमें से किस पैटर्न पर आपकी बॉडी फॉल कर रही है। हाँ, अब आई गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन गो ऑन टू एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आपको कब करनी है। ठीक है, अब मेरे पास यही आता है, मिस एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दें, वी हैव टू, हमारी मेरी बॉडी में स्वेलिंग बहुत है तो मुझे लगता है मैं इन्फ्लेमेशन बहुत है तो मुझे उसको कम करना है। ठीक है, अब इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज नथिंग लेस देन कि अगर आप कोई बहुत हेल्दी पैटर्न पे ईट कर रहे हो, हेल्दी में अगर मैं आपको ये भी कह दूं ना कि इफ यू आर टेकिंग ऑन टू जस्ट बेसिक पोर्शन कंट्रोल पैटर्न, दैट कुड आल्सो बी योर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अगर मैं इसको बहुत प्रिसाइज
स्पेशलाइज्ड कर दूं, कि होल फूड फोकस में आपको बता दूं, सो अगेन you have to emphasize on nutrient dense food, cutting out all the processed food, add leafy green vegetables, add berries in your diet. ठीक है जी, कैबेज फैमिली को ऐड करेंगे, कुक्ड फॉर्म में ज्यादा ऐड करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू. Add healthy fats, that could be from olive oil, that could be olive oil या किसी nuts के या seeds के यूज करें. Lean protein use करें, that could be fish or chicken or legumes. Again, no processed food, no refined carbs and no sugary items. ठीक है ना. अब बहुत सारी ड्रिंक्स इसके बारे में आ गई थी हमारे पास, कि whenever we scroll on to our Insta and YouTube, हमें जी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स पता चल रही हैं बहुत ज्यादा. और मुझे सिर्फ इस चीज पे मुझे हंसी पर चीज पे आती है कि भाई ये सब इतनी बेसिक चीजें, व्हाई टू गिव इट अ न्यू नेम. हम उस चीज को एक नया नाम देके उस चीज को इतना वो कर देते हैं कि जैसे ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड हमारी बॉडी पे रिजल्ट करेगी. ऐसा कुछ नहीं है. मैं द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट हिट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करूं, और मेरे साथ जहाँ पे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, जो थायराइड मेंबर चल रहे हैं, उनको मैंने ये ख्याल से लास्ट 2 ईयर से मैंने उनको ऑफ एंड ऑन ये ड्रिंक दी होगी. अब मैं उसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगी तो मेरे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे वहां पे बहुत दफा ये रील है और इस इंग्रेडिएंट के साथ वहां पे अवेलेबल है. स्टिल मेरे मेंबर्स के पास रिटन फॉर्म में है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ क्विक रीड के क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या है, सो दैट आपको याद आ जाए. सबसे पहले इसमें आएगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक में आ जाता है सब दैट 1 कप ऑफ बॉइलिंग वाटर. उसमें टर्मरिक ऐड करेंगे हम, पेपर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एंड लेमन ऐड करेंगे. दैट इज समथिंग वेरी बेसिक, जो कि आई थिंक 80% ऑफ मेंबर्स को पता है कि हमारी बॉडी में टर्मरिक बेस्ट सोर्स है, एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पे काम करता है. और अगर हम बेस्ट फूड की बात करें, जिसमें सीड्स की बात करें, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में सबसे ज्यादा जो मैं ऑलरेडी आपके साथ करवा चुकी हूँ आपकी डाइट्स में, दैट इज योर चिया सीड्स. ठीक है, दे हैव वेरी they are good in they are a good in fiber source. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. दे आर अगेन डेंस, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डेंसली न्यूट्रीफाई करते हैं. ठीक है, सो इज देयर एनीथिंग न्यू दैट यू हैव लिसन फ्रॉम मी. ये सब बहुत बेसिक और बहुत जेन्युइन बातें हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफस्टाइल में चल रही हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दे दे मैम हमें, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपसे बात की है. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज टोटली नॉर्मल. अच्छा, अब इसमें कुछ अगर और बेसिक्स की बात करूं, अगर इफ यू रियली वांट मी टू टॉक अबाउट कि मिस इसमें एक्चुअली में हम क्या डालते हैं, तो ऑलरेडी जैसे मैं आपको कार्ब्स का कट ऑफ बता चुकी हूँ, आपको हेल्दी फैट्स का बता चुकी हूँ, प्रोटीन्स का बता चुकी हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बता चुकी हूँ. 2 चीजें इसमें और ऐड करूंगी, दैट विल बी फर्मेंटेड फूड एंड प्रीबायोटिक्स फूड. ठीक है, अब फर्मेंटेड फूड में ये आपके यीस्ट आ जाते हैं, और प्रीबायोटिक में आपके गार्लिक, अनियन, बनानास, इस तरह की चीजें आ जाती हैं. और इसके साथ साथ ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. सो इट्स जस्ट अ टाइमलेस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लान. अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो कि कभी भी पुराना नहीं होता, बेशक आप किसी भी लाइफस्टाइल को पिक कर रहे हो, किसी भी किसी भी आप कह लो कि पोषण कंट्रोल में जा रहे हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जा रहे हो, आप मेडिटेरेनियन डाइट पे जा रहे हो, या आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जा रहे हो, दे ऑल आर लीडिंग टू वर्ड्स योर हेल्दी लाइफस्टाइल. हाँ, इस चीज के बारे में जरूर ख्याल रखना है कि योर स्लीप, your water intake, your lifestyle, exercise habit, that all really makes important. That all really makes important in your weight loss journey. ठीक हो गया जी. तो इसके बाद सिंपल और इजी बात में मैंने आपको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर लिया है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम क्या है इनटेक. और ये इन्फ्लेमेशन, अच्छा ये भी बताती हूँ कि कितना टाइम लगता है. नॉर्मल जैसे मैंने आपसे बात किया है कि विद इन अ 1 वीक आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग चली जाती है.
आपको अपने आप लाइट फील होने लग जाता है। द साइंस बिहाइंड इज दैट कि कार्ब्स कट करने की साइंस क्या है इसमें, वो ये आती है कि कार्ब्स एक्चुअली में हमारी बॉडी में वाटर होल्ड कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी बॉडी का कार्ब्स कम करते हैं, तो आपकी बॉडी ने जो वाटर होल्ड किया होता है वो सब फ्लश आउट हो जाता है, एंड आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, और आपकी बॉडी का जो भी आपको, आप कहते हैं ना जैसे हम लाइट लाइट फील करें, वो सिस्टम आपका जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। सो वहां से आपका फर्स्ट स्टेप एंटी इन्फ्लेमेशन का स्टार्ट हो जाता है। हाँ, टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट थायराइड पेशेंट्स, ठीक है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से उनकी बॉडी में जो है स्केल पर रिजल्ट कभी भी उस तरह से नहीं आता, लेकिन उनके इंचेस में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फर्क, वाजिया फर्क, क्लियर फर्क आने लग जाता है इफ दे आर रेगुलर इन देयर वर्कआउट। क्योंकि वर्कआउट से उनकी कार्ब्स अपने कम कर दिए ना उनके, ठीक है, जब हमने कार्ब्स उनके कम कर दिए, बॉडी से एक्सेस वाटर फ्लैश आउट हो गया, उसके बाद थायराइड पेशेंट्स की ओनली बात करी हूँ कि थायराइड पेशेंट्स में फिर जब वो वर्कआउट करेंगे, देयर मसल्स विल कैच एनर्जी फ्रॉम फैट्स, ठीक है, और इसी तरह से उनके बॉडी से मजीद जो है इंचेस के फॉर्म में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, रादर देन के दे एक्सपेक्ट रिजल्ट इन स्केल, जो कि बहुत स्लोली आता है। और इस बात पे मैं हमेशा कहती होती हूँ कि वेट स्केल इज नॉट द, वेइंग योर सेल्फ इज नॉट द ओनली स्केल फॉर मी, ठीक है ना। अगर आपको इंचेस में जा रहा है, अगर आपको आपके कपड़े खुले हो रहे हैं, अगर आपको शीशे में बेहतर लग रहा है, आपका चलना फिरना लाइट हो गया, तो दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स अ स्टेप टूवर्ड्स योर एंटी इन्फ्लेमेशन लाइफ, ठीक है ना। बॉडी रिजल्ट दे रही है, बॉडी रिस्पॉन्ड दे रही है। सो काइंडली इस न्यू टेक्निक्स पे, इस न्यू इन न्यू वर्ड को सुन के इनसे इम्प्रेस ना हुआ, क्योंकि रियलिस्टिकली इस पे सोचें कि हाँ, इस चीज में जो जो चीजें ऐड हैं, क्या वो हमारी डेली रूटीन में ऐड है कि नहीं है। एक और ड्रिंक की अगर मैं बात करूं, जो कि वेरी ऑफन मैं विंटर्स में अभी आप लोग को ऐड करवा चुकी हूँ, डिटॉक्स वाटर जो मैंने विंटर्स में ऐड किया था, दैट हैज जीरा, अजवाइन, सौंफ एंड ब्लैक पेपर, दैट यू हैव टू सोक इन फॉर 3 to 4 hours और गिव इट अ बॉईल। इसमें बेशक आप गार्लिक, सॉरी, जिंजर ऐड कर लें। जिंजर इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। जिंजर टी आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन सबसे बेहतर तरीके से यूज कम करती है। बेशक इसमें लेमन ऐड हो या ना हो, इन माय नॉलेज इससे बेहतर कोई चीज मैंने अभी और टू माय नॉलेज एंड टू माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है, जो खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, जिन किसकी बात कर ली थी मैं, जिंजर की। हाँ, जिंजर आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन का बेस्ट रिजल्ट देता है। दैट इज द रीजन कि मैं इसको पर्सनली भी यूज करती हूँ और इसको एडवाइस भी बहुत करती हूँ, बिकॉज इट रियली गिव्स रिजल्ट्स। व्हाट अबाउट एप्पल साइडर, एप्पल साइडर विनेगर का डियर इसमें ये होता है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, आपकी बॉडी को इम्प्योरिटी से रिमूव करता है, अगर आप कह लो कि, और हाँ, आपका आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, ठीक है। उससे ये नहीं है कि आपको बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करेगा या आपको, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर होगा, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। सो दैट वाज समथिंग दैट फॉर रियली क्विक वन, जिसपे मैंने आपके साथ सारी बात कर ली है कि इस तरह से सेलिब्रिटी से और इंस्टा से इंस्पायर होके मत किया करें, इन चीजों पे फोकस ना किया करें। यस, आई डू एडमिट कि दिस इज अ जेन्युइन रीजन जो कि आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता होगा, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी पे, ठीक है, और वो भी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी के बेली की साइड पे है, किसी की लेग्स पे है, किसी की एंकल्स पे है, किसी के फुट पे है, किसी के अपर बॉडी पे आ जाती है। तो इट डिपेंड्स कि अच्छा, कभी कभी आपकी पफी आईज हो जाती हैं, सो वो इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसी तरह से उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट ही होते हैं, और उनके इन्फ्लेमेशन होने का रीजन भी डिफरेंट हो सकता है। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो सकता है, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। हाँ, अगर आपका, इफ यू हैव हाई ट्राइग्लिसराइड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है, अगेन यू हैव पैची आईज, यू हैव पफी आईज, आपकी आईज के नीचे भी बन जाती है, दैट इज ऑल्सो अंडर द टर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो इट्स अ वास्ट टर्म, इट्स एन ओल्ड टर्म। सो इसको अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में रखेंगे तो इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट, एंड इट्स नॉट नथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलरली। अगर आप अपने बाकी हेल्थ कंसर्न को
मैनेज करते रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होती रहेगी। ठीक हो गया? Okay, ladies. So if you have any queries, you can ask me about it. And it was just a quick session जिसके बारे में आपको मैंने क्लियर किया है. So ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट या गोइंग ऑन फॉर सिंपली फ्रूट्स एंड वेजेस डाइट, फ्रूट्स एंड वेजेस को तो मैं बिल्कुल ही नहीं करती, या एग डाइट समथिंग सॉर्ट ऑफ, इनको तो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, बिकॉज ये टोटली आपकी फैट डाइट्स में आ जाती हैं. एज लॉन्ग आपकी डाइट कोई भी ऐसी डाइट हो जिसमें आपके तमाम फूड ग्रुप्स इंक्लूड ना हो. ओके अवीरा, मैं बताती हूँ, तमाम फूड ग्रुप्स ऐड ना हो, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ हेल्दी डाइट, बिकॉज वेट लॉस करना जरूरी नहीं है, हेल्दी वे में वेट लॉस करना जरूरी है. ओके, वेट स्टक के लिए अबीरा जस्ट अ क्विक वन. इसमें वेट स्टक के लिए पहले तो मैं बहुत दफ़ा इस बारे में बात भी कर चुकी हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे इसकी अवेलेबल है वीडियोस, आप चेक करो. प्लेटियो को कैसे ब्रेक करना है इस बारे में हमारे शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं. ठीक है, और एक अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो आपने अपना ईटिंग पैटर्न चेंज करना है, ईटिंग टाइमिंग चेंज करनी है, अपना वर्कआउट पैटर्न चेंज करना है. अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वॉक ऐड करें, अगर आप वॉक करते हैं तो वर्कआउट ऐड करें, दोनों करते हैं तो इन दोनों के टाइमिंग्स चेंज करें. ठीक है, अगर आप ब्रेकफास्ट में कार्ब्स ले रहे हो, लंच में नहीं ले रहे हो, तो इसको स्विच करो, उसको स्नैक्स में लेके आओ. सो इट्स जस्ट अबाउट शफलिंग योर रूटीन एंड टू मैनिपुलेट योर सिस्टम. जिसको पता है कि 8 बजे नाश्ता मिलेगा, 10 बजे स्नैक मिलेगा, 1 बजे खाना मिलेगा, तो उसको जस्ट टाइमिंग को मैनिपुलेट करोगे 1 से 2 चीज में. और वेट स्टक का मतलब सिर्फ स्केल है अगर आपके लिए, तो मेरे लिए ये वेट स्टक नहीं है. Scale and your inches. If both are not the same since last three months, only then you can fall under weight stuck plateau. Okay, ladies, so that is all for today. And I'll be coming on to some new topic next week. If you want me to speak on specific topic, एक दफा check कर लीजिएगा कि आपने इन topic पे हमने पहले बात तो नहीं की हुई, and you can drop me your suggestions for next week. I have thyroid. समय मॉर्निंग में कौन सा ड्रिंक लें? ओके, ओके, आप मुझे मैसेज कीजिए. समर में चिया सीड्स इज गुड, समर में बेसल सीड्स इज गुड. फिर में ओनली सूप ले सकते हैं विदाउट सैलड? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, नो इश्यूज. ओनली सूप मीन्स इट शुड बी वाटरी सूप विदाउट कॉर्नफ्लोर. ओके, दैट वुड बी बेस्ट. ठीक है, और समर प्लान्स में वैसे तो साथ साथ दे रही हूँ, लेकिन इफ़ यू वांट मी टू मैं आपके राइट प्लान समर पे रिवाइज कर दूँ, प्लीज़ डू ड्रॉप मी मैसेज. कल नहीं कीजिएगा, संडे इज़ ऑफ फॉर मी, मुझे मंडे से पूछिएगा. और अपने पिछले राइट प्लान के साथ, अपने वेट अपडेट के साथ और इंचेस अपडेट के साथ फॉर्म प्रॉपर फिल करके, जस्ट डोंट कम टू मी विद कि मैं समर डाइट प्लान दे दें. आई डू हैव योर डिटेल्स, लेकिन अगर आप मुझे लिख के भेज दोगे तो मैं जो इसको आपको बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा, गाइड करना इजी हो जाएगा. ओके लेडीज, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? मैं रमजान में तो वैसी टाइमिंग मैनिपुलेट हो गई है वीरा, जहाँ पे आप 8 बजे 9 बजे नाश्ता करते हैं वहां पे आप सहरी में खा लेते हैं, और जहाँ पे आप रात को 10 बजे खाना खाते हैं वहां पे आप 6 बजे 7 बजे खा लेते हैं. वो तो ऑटोमेटिकली हो गया. give your body some time कि उस पे रिस्पॉन्ड करे. ठीक है. Okay, ladies, that's all for today. Bye bye. Have a good weekend. And please hold on your queries for tomorrow. I'll be back on my duty on Monday. Bye bye.